कहानी का नाम रसोई की खुशबू और रिश्तों की मिठास। भाग 1। बड़ा सा परिवार और छोटी छोटी तकरार। रामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उसी गांव में एक बड़ा सा संयुक्त परिवार रहता था, शर्मा परिवार। इस परिवार में थे दादाजी, सबके मार्गदर्शक, दादी जी, प्यार और समझदारी की मिसाल, बड़े बेटे रमेश और उनकी पत्नी सुनीता, छोटे बेटे महेश और उनकी पत्नी कविता। सुनीता थी जेठानी और कविता थी देवरानी। घर बड़ा था लेकिन दिलों में जगह थोड़ी कम थी। भाग 2। जेठानी सुनीता का स्वभाव। सुनीता उम्र में बड़ी थी, इसलिए उसे लगता था कि घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा। वो कामकाज में तेज थी लेकिन थोड़ी घमंडी भी। खाना ठीक ठाक बनाती थी पर उसे लगता था कि वही सबसे अच्छी रसोइया है। अगर कोई उसकी तारीफ ना करे तो उसका मूड तुरंत खराब हो जाता। भाग 3। देवरानी कविता बिल्कुल अलग थी। शांत स्वभाव, मीठी बोली और सबसे बड़ी बात, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। उसके हाथ में ऐसा जादू था कि साधारण दाल चावल भी त्योहार जैसा लगने लगता। लेकिन कविता कभी अपनी तारीफ खुद नहीं करती थी। भाग 4। शुरुआत हुई जलन की। एक दिन पड़ोस की चाची आईं और बोली, कविता बहू, आज की सब्जी तो कमाल की बनी है। ये सुनते ही सुनीता के चेहरे का रंग बदल गया। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे अभी नई आई है और सब इसकी तारीफ करने लगे। बस यहीं से जेठानी देवरानी की चिढ़ शुरू हो गई। भाग 5। छोटी बात बड़ा झगड़ा। एक दिन रसोई में नमक कम पड़ गया। सुनीता बोली, कविता, ध्यान नहीं रहता क्या? ऐसे खाना कौन बनाता है? कविता ने धीरे से कहा, जेठानी जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन सुनीता को यही बात और चुभ गई क्योंकि कविता पलटकर जवाब नहीं देती थी। भाग 6। ताने और तुलना। अब सुनीता हर बात पर ताना मारने लगी। हमारे ज़माने में, आजकल की बहुएं, खाना बनाना ही सब कुछ नहीं होता। कविता चुप रहती पर रात को अकेले में रो लेती। भाग 7। सासू माँ की चिंता। सासू माँ सब देख रही थी। एक दिन उन्होंने कविता से पूछा, बेटा, तो दुखी तो नहीं? कविता बोली, नहीं माँ जी, सब ठीक है। लेकिन माँ का दिल माँ होता है। वो समझ गईं कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। भाग 8। गांव का बड़ा आयोजन। गांव में सामूहिक भोज होने वाला था। पूरा गांव आएगा, मेहमान आएंगे। दादी जी ने कहा, इस बार दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाएंगी। सुनीता को ये बात पसंद नहीं आई। भाग 9। सुनीता की चाल। सुनीता ने सोचा, अगर कविता का खाना खराब हो गया तो सब समझ जाएंगे। उसने जानबूझकर मसाले बदल दिए और कुछ सामान छुपा दिया। भाग 10। कविता की समझदारी। जब कविता को पता चला कि सामान कम है तो उसने झगड़ा नहीं किया। वो पास के घरों से मदद ले आई और अपने हुनर से खाने को संभाल लिया। भाग 11। भोज का दिन। भोज के दिन पूरी, सब्जी, दाल, खीर, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बना। लोग खाने की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। भाग 12। सच्चाई सामने आई। एक पड़ोसन ने सबके सामने कह दिया, अरे सुनीता बहू ने तो मसाले छुपा दिए थे। पूरा घर चुप हो गया। सुनीता का सिर शर्म से झुक गया। भाग 13। देवरानी का बड़ा दिल। सबको लगा कविता कुछ बोलेगी, लेकिन उसने कहा, गलती मुझसे भी हुई होगी। घर में प्यार रहना चाहिए, बस यही जरूरी है। ये सुनकर सबकी आंखें भर आईं। भाग 14। जेठानी का पछतावा। उस रात सुनीता सो नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि जलन ने उसे कितना छोटा बना दिया। भाग 15। माफ़ी और नई शुरुआत। सुबह सुनीता कविता के पास गई। आंखों में आंसू थे। मुझे माफ़ कर दे बहन, मैं गलत थी। कविता ने मुस्कुराकर गले लगा लिया। भाग 16। बदला हुआ घर। अब रसोई में हंसी गूंजती। दोनों मिलकर खाना बनाती। एक सिखाती, दूसरी सीखती। घर में फिर से खुशबू और खुशियां लौट आईं। भाग 17। कहानी की सीख। 1। जलन रिश्तों को तोड़ देती है। 2। प्यार और समझदारी घर को जोड़ती है। 3। हुनर से ज्यादा दिल बड़ा होना चाहिए।